शेयर मार्केट में गिरावट और नेगेटिव खबरों के दौर में निवेश करने को लेकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं। दिमाग में एक ही सवाल आता है, आज क्यों निवेश करें, कल और सस्ता मिल सकता है। इस सोच में कई लोग इंतजार करने लगते हैं और बाजार सही कीमत पर आए तब पैसा लगाएंगे। अब लीजिए कि दो दोस्त हर महीने 5,000 की एसआईपी का फैसला करते हैं। एक दोस्त हर महीने निवेश करता रहता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। दूसरा दोस्त सोचता है कि अभी पैसे नहीं लगाऊंगा, बाजार और गिरेगा। देखते देखते हफ्ते महीने में बदल जाते हैं और वह अभी भी इंतजार ही कर रहा होता है। शुरुआत में ये तरीका समझदारी लगती है क्योंकि कम कीमत पर खरीदना फायदेमंद होता है, लेकिन समय के साथ यही सोच नुकसान दे सकती है। कई निवेशक 10 से 15% गिरावट का इंतजार करते हैं ताकि सस्ते में एंट्री मिल सके, लेकिन बाजार किसी तय नियम से नहीं चलता। अनिश्चित माहौल में बाजार भी गिर सकता है, अनिश्चित माहौल में बाजार गिर भी सकता है और बिना गिरे तेजी से ऊपर भी जा सकता है। अगर बाजार औसतन 12% सालाना रिटर्न देता है तो 6 से 12 महीने इंतजार करने से 6 से 12% का फायदा छूट सकता है। 1 लाख का निवेश 1.06 से 1.12 लाख बन सकता है, लेकिन इंतजार करने पर वही 1 लाख ही रहता है। अगर गिरावट नहीं आई या देर से आई तो निवेशकों को बाद में ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ सकता है। जब बाजार गिरता है तो सबका ध्यान उसी पर रहता है, लेकिन उसकी रिकवरी अक्सर तेज और अचानक होती है, खासकर जब वैश्विक तनाव या युद्ध जैसे हालात होते हैं। तब बाजार तेजी से उछल सकता है। 5,000 की मासिक एसआईपी अगर 20 साल तक 12% पर चलती है तो करीब 50 लाख बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई 12 महीने निवेश नहीं करता तो ये रकम घटकर करीब 42 से 45 लाख रह सकती है। यानी सिर्फ 60,000 ना लगाने का असर करीब 4.5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असर कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि बाजार 15% गिरकर 1 लाख से 85,000 हो गया, फिर वहीं से 20% उछलकर 1.02 लाख पहुंच गया, यानी नुकसान पूरा हुआ और उससे ऊपर निकल गया। जो निवेशक और गिरावट का इंतजार कर रहा था वे अब पहले से ज्यादा कीमत पर निवेश करेगा। यहीं पर असली दिक्कत होती है। बाजार का मूव सीधा नहीं होता, इसलिए सही समय पकड़ना आसान नहीं है। सही समय का इंतजार अक्सर लोगों को लंबे समय तक बाजार से बाहर रखता है। ये दिखने में सुरक्षित लगता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान दे सकता है। 5,000 की एसआईपी अगर 20 साल चले तो करीब 50 लाख बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसे 1 साल देर से शुरू करता है तो ये रकम घटकर करीब 43 से 45 लाख रह सकती है। ये फर्क सिर्फ 1 साल की देरी का है, क्योंकि कंपाउंडिंग को कम समय मिलता है। मार्केट टाइमिंग का मतलब सिर्फ सही समय पर खरीदना नहीं, बल्कि सही समय पर बाहर निकलना भी है, और दोनों को सही करना आसान नहीं होता, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा हो। अगर कोई निवेशक 1 लाख लगाने के लिए 20% गिरावट का इंतजार करता है, बाजार 10% गिरता है, लेकिन फिर 15% बढ़कर 1.03 से 1.04 लाख हो जाता है, अब उसे पहले से ज्यादा कीमत पर निवेश करना पड़ेगा। गिरते बाजार में इंतजार करना समझदारी लग सकता है, लेकिन ये रणनीति लंबे समय में नुकसान दे सकती है। कई बार लोग सही समय का इंतजार करते करते मौका खो देते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा भी कम हो जाता है। इससे लंबी अवधि में लगातार निवेश करना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके हर बार बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि बाजार में एंट्री का सही समय पकड़ना काफी मुश्किल होता है।